जी नमस्कार साथियों। एक बहुत गंभीर विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एवं कई प्रदेश सरकारों को नोटिस भेजा है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अश्विनी उपाध्याय जी की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई और उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है वो एससी एसटी आरक्षण में भी लागू हो। अब साथियों, उससे पहले हम समझते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है। अभी तक क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी आरक्षण में लागू था, लेकिन अब यह क्रीमी लेयर का उपयोग एससी एसटी में भी हो, एससी एसटी आरक्षण में भी हो, जो एससी एसटी के विशेष वर्ग को एक आरक्षण दिया जाता है, उसमें भी क्रीमी लेयर लागू हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, क्रीमी लेयर से एससी एसटी वर्ग को ही एक फायदा है। पहले तो हम समझते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है। देखिए, एक आरक्षण जो बाबा साहब ने आरक्षण लाया था वो सिर्फ 10 वर्ष के लिए लाया था, और आरक्षण विशेषतः उन वर्गों के लिए था, उस विशेष एससी एसटी समुदाय में उन लोगों के लिए था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो पिछड़े थे, जो वास्तव में उसके नीडी थे। लेकिन क्रीमी लेयर की व्यवस्था ना होने के नाते आज वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, और उनकी आड़ में जो आज भी जो गरीब दलित है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होती है तो जो आज दलित मजबूत हो चुके हैं वो आरक्षण से विमुख हो जाएंगे, और उनका जो हक है वो एक गरीब दलित को मिलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 100 परिवार हैं दलित परिवार, उसमें से 2 परिवार मजबूत हैं और वो पढ़ लिख कर डीएम एसडीएम बन गए, विधायक सांसद बन गए, मंत्री बन गए। तो आप बताइए, जब वो मजबूत हो गए तो क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए? अगर उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है तो यह उस गरीब दलित के अधिकार का हनन होगा। इसलिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था यदि एससी एसटी आरक्षण में लागू हो जाती है तो यह उन गरीब दलितों के लिए वरदान साबित होगा जो आज वास्तव में आरक्षण से विमुख है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा जो गरीब तबका है वही सताया जाता है। आप बताइए, मैं कुछ नाम लेता हूं। क्या द्रौपदी मुर्मू के परिवार को आरक्षण की जरूरत है? क्या रामनाथ कोविंद के परिवार को आरक्षण की जरूरत है? क्या बहन कुमारी मायावती जी के परिवार को आरक्षण की जरूरत है? क्या चिराग पासवान को आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। आज एक जो गरीब तबका जो मजबूत हो चुके हैं उसमें होता क्या है, आरक्षण का लाभ लेकर वो डीएम एसडीएम सांसद विधायक बन जाते हैं, उनके बच्चे भी आरक्षण का लाभ लेते हैं, और उसी आरक्षण का लाभ लेके एक एक परिवार में 20-20 नौकरियां आ जाती हैं। और जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में दलित, जिसको आरक्षण जिसकी आवश्यकता है, जिससे उसको नौकरियां मिले, उसमें वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं, उतनी सुविधाएं, परिवार में एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो पूरा परिवार अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है, उसके बाद भी उनको आरक्षण का लाभ मिलता है और उन गरीब दलितों के अधिकारों का हनन होता है। और विधायक सांसद बनने के लिए वो अधिकारी बनने के बाद आरक्षण के लाभ से पहले अधिकारी बनते हैं, उसके बाद फिर वो रिजाइन देके और विशेष जनरल वर्ग से चुनाव लड़कर वो मजबूत हो जाते हैं। इसलिए जनरल कोटे से जाके चुनाव लड़के वो विधायक सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हमारे भारतीय राजनीति में हैं जो आज आगे हैं। तो आप बताइए, क्या उनके भी परिवार के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? यदि उनके परिवार के बच्चों को आरक्षण मिलता है तो ये उन गरीब दलित परिवारों का, उन गरीब एससी एसटी वर्ग के, गरीब समुदाय, गरीब वर्ग के लोगों का अधिकारों का हनन होगा। क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होने के बाद जो व्यक्ति वास्तव में, जो एक बार जिनको आरक्षण, जिनके परिवार में नौकरी आ गई, जिनके परिवार में विधायक सांसद बन गए, वो आरक्षण कतई पाने योग्य नहीं है। क्योंकि आरक्षण गरीब तबके को, जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो वास्तव में दबे हुए थे, जिनकी कोई नहीं सुनने वाला था, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक आरक्षण, जो कि 10 वर्ष के लिए मात्र था, आरक्षण उन्होंने लागू किया था। लेकिन आज भारत देश में सरकारें बदलती रही, ऐसी व्यवस्थाएं रही कि जो वास्तव में शोषित वंचित हैं आज वो आरक्षण से विमुख हैं, और वही दलित जो मजबूत हैं वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आरक्षण की वजह से एक एक परिवार में 20-20 नौकरियां आती गई, और जो वास्तव में गरीब मजदूर दलित है आज वो समाज में मजदूरी का कार्य कर रहा है, ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके अधिकारों का हनन है। इसलिए क्रीमी लेयर एससी एसटी आरक्षण में जरूर लागू होना चाहिए। इस पर अश्विनी उपाध्याय जी ने पीआईएल दाखिल की थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है, और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नोटिस भेजा है, और जल्द से जल्द इस पे जल्द ही सुनवाई है। और ऐसा आप सभी भी लिखिए कि क्रीमी लेयर लागू हो, एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो, जिससे उन गरीब वर्ग के दलितों को भी, उन गरीब वर्ग एससी एसटी के लोगों को भी, शोषित वंचित हैं, जो वास्तव में उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। आप सब भी इसमें सहयोग दें, इसमें सपोर्ट करें, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। आप सबकी जो भी राय हो अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।